हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। सारी पसंद है, सारी कर सकते हैं। अगर फिटनेस के लिए है कि शरीर मेरा फिट रहे, स्वस्थ रहे, तो आप सारी 30 मिनट ज़रूर करिएगा। ज़्यादा नहीं है टाइम, 30 से 35 मिनट। कब सुबह टाइम लगे तो सुबह, शाम को टाइम लगे तो शाम को। खाना खाने से आपको 3 घंटे पहले करना है। जब आपको टाइम लगे तब कर सकते हैं। किसी का ये भी कमेंट आता है कि कितनी बार करना है। हम एक सेट दिखाते हैं 20-20 का, 30-30 का। आप 20 बार का 2 सेट कर लीजिए, 30 बार का 2 सेट कर लीजिए। जितना आपसे हो सकता है उतना कर लीजिए। जब आपको टाइम लगे तब कर लीजिए। किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनका डाइट और एक्सरसाइज छूट गई है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तबीयत ठीक हो जाने पर आप शुरू कर दीजिएगा। जो आपको पहले अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए, इसके बाद जब आपसे हो जाएगा तब आप करिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। पहले तबीयत ही ध्यान रखना है, इसके बाद वजन तो घटता बढ़ता रहेगा। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि वो उपवास रहती हैं तो वो साबूदाना की खिचड़ी खाती हैं। खिचड़ी खाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो खा रही हैं वो खाते रहिए। उनको ज़्यादा फ्रूट नहीं पसंद है तो जो पसंद है वो थोड़ा थोड़ा करके बदल बदल के, 1 महीना का उनका व्रत है तो आप किसी दिन कुछ ले लीजिए, किसी दिन कुछ ले लीजिए, ऐसे करके आप ले सकती हैं। ठीक है। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि कब्ज होने हो जाती है, तो शायद वो पहले की वीडियो नहीं देखी हैं। मैंने बोला है गर्म पानी ज़रूर पीजिएगा, 2-4 बार पीजिएगा गर्म पानी, और त्रिफला चूर्ण लीजिएगा गर्म पानी से। दूसरी बात है, आप मतलब दाल वगैरह पतली पतली खाइए तो आपको हो जाएगा। दूध भी पीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। बाकी अब अगर 3-4 दिन लगातार ऐसा करेंगी तो हो सकता है ठीक भी हो जाए। ठीक है। और किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि वो उनको एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, वो डेली कर रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है। उनका शायद 4 केजी घट भी गया है, तो कर रही हैं। करिएगा। फिट रहना है, स्वस्थ रहना है। फिटनेस जो होती है वो एक्सरसाइज से ही मिलती है। वजन आपका डाइट से भी कम हो जाएगा। वॉक करेंगी, डाइट करेंगी तो उससे भी कम हो जाएगा। लेकिन जो फिटनेस है, स्किन को टाइट करना है, बेली फैट घटाना है, ये बिना एक्सरसाइज के नहीं जाते हैं। इसके मतलब शरीर को अपने उसमें लाना है शेप में, तो बिना एक्सरसाइज के नहीं होता। इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक्सरसाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग घर का काम करते हैं, डेली करते हैं ना, मन करे तब भी करते हैं, नहीं मन करता तब भी करते हैं। देखिए, इनको भी करने से आप कुछ कोई भी लाठी ले लीजिए, कोई भी छड़ ले लीजिए, ऐसे आप करिए। इसमें भी बहुत जोर पड़ता है। आप बिना इसके भी कर सकती हैं, ऐसे भी कर सकती हैं। मैं हाँ मतलब दिखाती रहती हूँ कि जो आपको ईजी लगे उससे आप करिए। ठीक है। तो जैसे कोई भी काम हम लोगों को किसी दिन नहीं भी मन करता है, घर का काम तब भी करना पड़ता है ना। तो ऐसे इसको भी मान लीजिए कि नहीं मन है तब भी करना है, मन है तब भी करना है। एक बार अगर आपका शरीर या कि फिटनेस थोड़ा सा भी आपको आ गया ना, कि ऐसा लग रहा है कि मेरा 1 इंच 2 इंच कि थोड़ा सा वजन 1 किलो 2 किलो घट रहा है, फिर आपका क्या होता है कि मनोबल बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं करना चाहिए। अभी तो 10 दिन में इतना हुआ है, 20 दिन में इतना हुआ है, हो सकता है महीने में और थोड़ा हो, 2 महीने में और ज़्यादा हो, तो हो जाएगा। ऐसे कर कर के आप कर सकती हैं। अगर शुरुआत आपकी इच्छा नहीं होती है तो अगर मन लगाना है, दिन भरे में 2-4 बार आप वीडियो देखा करें कि हमको पतला होना है। उसमें एकदम इतना मतलब अपने आप को घुसेड़ दीजिए कि नहीं, हमको पतला होना है, हमको ऐसा करना है, हमको फिट रहना है। जब हमको भी पतला होना था तब मैं बहुत वीडियो देखती थी, और ख़ासकर मैं खाना खाते समय देखती थी कि जैसे मेरे से ओवर खाना ना खाया जाए, और ये याद रहे कि हमको वज़न घटाना है। मैं ऐसे ही करती थी। और पानी, गर्म पानी मैं ज़्यादा पीती थी, तो हमको ये पेट की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ठंडी थी तब भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। मैं अपना खाना बताई हुई हूँ कि मैं पानी बहुत पीती थी, अंकुरित बीज बहुत लेती थी, ओट्स का सेवन करती थी, दूध और ओट्स। और मैं किसी दिन खिचड़ी बना के खा लेती थी, किसी दिन मतलब ओट्स ले लेती थी दूध में, और नाश्ते में अंकुरित बीज या कि फ्रूट, या कि कभी कभार सब्जी रोटी। दोपहर में जो मेरे घर में खाना बना रहता था वही मैं खाती थी।
मैं डेली की वीडियो में बताती थी कि मेरा यही रूटीन है। आप बदल बदल के जो आप खा सकती हैं, आप दही चावल खा लीजिए काला नमक डाल के, दही चावल में भी बहुत अच्छा होता है, उसको भी आप ले सकती हैं दोपहर के नाश्ते में। तो आप कुछ भी मतलब दोपहर के खाने में, तो आप ऐसे कर करके धीरे धीरे करके। किसी का ये भी कमेंट आता है कि बेली फैट नहीं कम हो रहा है, तो मैं बता रही हूँ कि बेली फैट इतना जल्दी नहीं जाता है। मेरा भी कब से नहीं जा रहा, मैं भी तो कर रही हूँ, मेरा भी तो हल्का हल्का फ़र्क पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं जा रहा है। वहाँ की स्किन लूज होती है, इसलिए वहाँ टाइट होने में बहुत टाइम लगता है। किसी किसी का होता है कि जो चला जाता है, ऐसा नहीं है कि सबका रुका रहता है, किसी किसी का चला भी जाता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग मतलब अपने अपने बॉडी का होता है, सबका नहीं जाता है, मेरा भी नहीं जाता है। तो करिए, हार मत मानिए, करते रहिए, किसी दिन तो जाएगा। करने में मैं बोली ना, जैसे आप झाड़ू पोछा खाना बर्तन रोज़ करती है, मन नहीं रहता तब भी करती हैं, करना ही पड़ता है। तो इसको भी ऐसे सोच लीजिए कि ये भी करना ही करना है। ऐसे करने से कोई नुकसान तो है नहीं कि नुकसान है, जहाँ तक होगी तो आपको फ़ायदा ही होगी। बस इतना है कि हम औरतें अपने लिए आलस खा जाते हैं, बोझ समझते हैं कि हमको एक्सरसाइज करना है, हमको डाइटिंग करना है। बोझ मत समझिए, इंजॉय से करिए। मैं बोल रही हूँ ना, इंजॉय के साथ करिए। एक अपने मतलब सोचिए कि ये मेरा एक काम ही है, वो समझ के करिए तो हो जाएगा। ये सोच के करेंगे नहीं, वजन घटाने के लिए कर रहे हैं कि फिटनेस बनाने के लिए कर रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। इंजॉय से करिए, खुशी खुशी करिए, एक काम समझ के करिए कि मतलब हमको जैसे खाना बनाना है, बर्तन धोना है। अच्छा ये बताइए कि जिस दिन आप अच्छा खासा एक दिन किचन साफ़ करती हैं, आप 8 दिन तक किचन नहीं साफ़ करेंगी तो क्या किचन साफ़ रहेगी? नहीं रहेगी ना। वो को दोबारा अगर चमकाना है तो फिर से करना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सरसाइज भी है, आप एक दिन करेंगी, फिर एक दिन ढूल पर जाएंगी, एक दिन करेंगी, एक दिन ऐसे वो हो जाए, तब ऐसे में थोड़ी फिटनेस मिलेगी। कमज़ोर मत पड़िए। अगर घर को साफ़ रखना है तो आपको रोज़ सफाई करनी होगी, अगर आपको शरीर को फिट रखना है तो रोज़ एक्सरसाइज करनी होगी। तो ऐसे है, ऐसे कर लीजिए। मैं आप लोगों को मोटिवेशन करती रहती हूँ। आप लोग डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो रहे हो। आप अपने मतलब हमको लगता है कि इतना लंबा सफ़र कैसे तय कर पाओगे। मैं डेली बताती हूँ कि ये इसको एंजॉय से करिए, खुशी खुशी करिए, मतलब कोई बोझ समझ के मत करिए कि हम दुबला होने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं यही हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि आप अपना एक काम समझ लीजिए कि जैसे मैं खाना बनाती हूँ, मेरा खाना बनाना जिम्मेदारी है, बर्तन धोना जिम्मेदारी है, वो करना ही करना है। तबीयत ठीक हो तो भी, ना ठीक हो तो भी करना है, वैसे इसको भी करना है। ठीक है, तो करिएगा। किसी का ये भी कमेंट आया था कि साल भर से उनका वज़न रुका हुआ है, वो नहीं तो वो ऐसा करें कि एक दिन बिना नमक का खाना खाएं। बिना नमक का खाना में आप सुबह फ्रूट ले लीजिए, दोपहर आप दूध रोटी ले सकती हैं, मैं तो दूध रोटी ले लेती हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी बात, दूध रोटी नहीं ले सकती हैं तो आप घी लगा के रोटी खा लीजिए, या कि आपको जो खाया जाए वो ओट्स खा लीजिए दूध में मिला के, और दूसरी टाइम फिर आप फ्रूट ले लीजिए। फ्रूट भी आपको जो पसंद हो वो ले लीजिए। अब फिर उस दिन मीठा और आप नमक ना खाइए। दूसरे दिन क्या करिए कि दोपहर बस का नमक खाइए और शाम का या कि सुबह का नमक फिर स्किप कर दीजिए। ऐसे करके 2-3 दिन करिए। अगर बीपी आपका लो नहीं होता है तो फिर वजन घटेगा या कि बढ़ेगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। या कि आप फिर फुल खाना खाने लगे जैसे आप पहले खाती थी, तो उस तरह का खाना खाने लगे तो या कि बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा एक बार 1 आध केजी तो फिर घटना शुरू हो जाता है, होता है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि वज़न भी एक लिमिट बस तक कम होता है। एक लिमिट जब उसकी पूरी हो जाएगी तो बहुत धीरे धीरे वो कम होता है, फिर आपको महीने में 100 ग्राम कम होगा। ठीक है ना, तो परेशान मत होइए। जिसका बहुत ज़्यादा वजन है तो एक बार घटता है 10-5 किलो, उसके बाद आके ठहर जाता है, वो ऐसा होता ही है। बॉडी हमेशा एक ही तरह के नहीं रिएक्ट करती है, ठीक है ना, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसा कर सकती हैं, जिसका भी रुक जाए वो 1-2 दिन बिना नमक के खाना खा लें, मीठा कम कर दें, या कि मीठा बढ़ा ही दें कि तब बढ़ा देंगी तो वज़न जब बढ़ जाएगा तब भी कम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम तो कहते हैं कि मीठा ना खा के नमक ही 1-2 दिन ना खाइए। एक दिन पूरा दिन ना खाइए, दूसरे दिन आप दोपहर में खाइए, सांझ सुबह का स्किप कर दीजिए। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि जिसको बीपी की दिक्कत ना हो, जिसको चक्कर वक्कर ना मारता हो कि नमक ना खाएं तो आपको चक्कर मारने लगे, वही ऐसा कर सकती हैं। मीनाक्षी दी एक दिन बोली थी कि वो कर रही हैं, उसके बाद उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया कि उनका सॉल्ट फ्री डे कैसे था। करिएगा मीनाक्षी जी, कैसी हैं आप अपना वज़न भी नहीं बताई तो बताइएगा कि
1-2 इंच घटा कि नहीं घटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ तो बताइएगा। वीडियो देख रही हैं कि नहीं देख रही हैं, ठीक है, ऐसे करिएगा जो भी है। तो मैं ये भी एक्सरसाइज बेली फैट के लिए है। आपको इनको जल्दी जल्दी ऐसे करके आपको मतलब जैसे दौड़ते हैं, पेड़ में चढ़ते हैं, उसको एक एक पैर को आपको ये करना होता है। और जिसके बेली फैट घटाना है, मान लीजिए पूरी बॉडी का फैट घट गया हो, बेली फैट घटाना है, तो वो सिर्फ बेली फैट की एक्सरसाइज करा करें। जो मैं लेट के करती हूँ, ये भी करती हूँ, लेट के करती हूँ, एक भुजंगासन है उसको करती हूँ। इसको आप जितना हो सके 3 एक्सरसाइज आप रख लीजिए कि हमको 3 करनी है। उस 3 में से आप 30-30 बार, 50-50 बार, 40-40 बार ऐसे करके रोज़ करा करिए। जिसको बेली फैट बस कम करना है तो उनको खूब करा करिए, तो हो सकता है कि कुछ असर आए, ठीक है। जो ये मैं कर रही हूँ बेली फैट के लिए करती हूँ, पैर ऊपर नीचे करती हूँ, दोनों पैर लगा के उनको उसको, वो भी बेली फैट के लिए हो। तो इन है तो सब ये बेली फैट के लिए, लेकिन इनको ज़्यादा करिए। जिसके बेली फैट ही घटाना है तो वो ज़्यादा कर सकती हैं, ठीक है। बॉडी शेप के लाने के लिए पूरी एक्सरसाइज करनी होगी, हिप्स भी करनी होगी, साइड फैट भी करना होगा, हाथों की भी करनी होगी, पेट की भी करनी होगी, सब कुछ करनी होती है। तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आज ज़्यादा कोई कमेंट नहीं आया था, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है ज़्यादा, बस इतने ही लोगों का था, मैंने जवाब दे दिया है। किसी ने ये भी पूछा था कि दही रात में दही खा सकते हैं। आप दही खा सकती हैं, लेकिन बोलते हैं कि रात को दही नहीं खानी चाहिए, लेकिन आपकी इच्छा है खाने को तो थोड़ा आप दाल खिचड़ी के साथ ले सकती हैं। वैसे हमारे में बोलते हैं कि रात का खाने से गैस बनती है। देख लीजिए, जो 12 वैसे खाने वाले लोग खाते हैं, आप अपने हिसाब से खा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो खाइएगा, जो भी खाना खाना है ज़्यादा आपको मतलब भरपेट नहीं खाना है, 75% ही खाना है, ठीक है। तो खाइएगा, एंजॉय करिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।